एक योद्धा का मतलब 20 दानवीर, सही है? हाँ 20 दानवीर यस और 20 दानवीर में से पता नहीं कितने योद्धा फिर निकल जाएंगे, यानी 20 का मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। और हर एक मल्टीप्लिकेशन यानी हर एक योद्धा का मतलब 20 दानवीर, और उन 20 दानवीर को एक चीज दिख रहा है, हर महीना 5000 सामान बंटना, 5000 कॉटेज इंडस्ट्री का सामान बंटना, हजारों सिलाई मशीन का बंटना, लाखों लाख रुपए का बंटना। ये प्रेरित करता है उसको कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य नहीं बनेंगे तो इस प्रतियोगिता में भागीदारी नहीं मिलेगी। और ऐसी अवस्था में एक योद्धा नहीं बना कि 20 दानवीर खड़े हुए, मतलब 20 पिन निकला, और फर्दर जितने योद्धा बनेंगे उसी के गुणांक में 20 के हिसाब से पिन का डिमांड बढ़ जाएगा मार्केट में। और जहां पिन का डिमांड बढ़ा मार्केट में, हमारे वॉलेट में जितने पिन है वो साफ हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको नेशनल सपोर्ट टीम में जब आप आए थे उस समय क्लियर किया गया था कि आपके पास कितने प्रकार के इनकम है, एक एनएसटी को कितने प्रकार के इनकम है। तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि ग्लोबली जितना भी पिन निकलता है, अब ध्यान दीजिए 275 रुपये वाला, ग्लोबली ऑल ओवर इंडिया से जितना भी पिन निकलता है उसमें से संस्था 25 रुपया निकाल लेती है और सभी में बराबर बांट देती है। तो ये जब पिन का डिमांड इधर बढ़ेगा तो ग्लोबली पिन 25 रुपया उधर निकलेगा और सब में बटेगा। ये इनकम डायरेक्टली योद्धा के साथ कनेक्ट हो जाएगा, आप समझिएगा, नंबर 1। और आपके ब्लॉक में जितना पिन हिट करेगा, यानी आपके ब्लॉक से जितनी आईडी लगेगी 275 वाला, भले आपने नहीं लगाया, किसी और योद्धा के थ्रू निकल गया, तो कितना मिलेगा? 5 रुपया, क्योंकि ब्लॉक के मालिक आप, सही है? स्पीड बढ़ेगा तो ये 2 इनकम क्लियर हो गया। आपके एरोफोनिक टावर पे बात हुई थी कि आपके ब्लॉक से अगर टावर निकल गया तो 50 रुपया, लेकिन आपके ट्रेनर के द्वारा अगर टावर निकल गया तो 500 रुपया। ये 4 इनकम क्लियर हो गया। और 12 महीने के 12 प्रोजेक्ट से हम लोगों ने आपका इनकम बताया था कि आपके ऑल ओवर इंडिया से जितने भी 12 महीने 12 प्रोजेक्ट में एप्लीकेंट आएंगे 300 रुपया निकाल करके सभी एनएसटी को बराबर बांट देंगे, याद है? और आपको वो भी याद होगा कि आपकी टीम से, यानी कि आपके उस पर्टिकुलर एरिया से जितना भी आएंगे वहां से भी आपको मिलेगा। 6 प्रकार का इनकम आपको याद दिला दिया मैंने। लेकिन अब 2 प्रकार का इनकम फिर बढ़ गया। किसको बढ़ गया? एनएसटी को बढ़ गया। कौन सा इनकम बढ़ गया? योद्धा और दानवीर की वजह से बढ़ गया। तो भाई आपके ब्लॉक से, आपके ब्लॉक के जिस ब्लॉक के आप एनएसटी सदस्य हैं, वहां से कोई भी अगर योद्धा बन गया, वो आपकी टीम से है नहीं है, लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। ब्लॉक का एड्रेस वो है जिसके आप इंचार्ज हैं, तो हर एक योद्धा से 15 रुपए सीधा उठ के आएगा आपके पास। तो किसने बनाया, लेना देना नहीं है, मेरी टीम ने बनाया नहीं बनाया, एड्रेस क्या है? मेरे ब्लॉक का एड्रेस है, कितना बनेगा? 15 रुपए। और ऑल ओवर इंडिया में जितना योद्धा बन रहा, किससे बन रहा, किसके द्वारा बन रहा, कोई लेना देना नहीं, 15 रुपया निकाला जाएगा और सभी के सभी एनएसटी में बराबर बांट दिया जाएगा। तो अब हम एनएसटी के पास कुल मिलाकर के इनकम कितने तरह के हो गए? 8 प्रकार के। और ये 8 प्रकार के जो इनकम हुए, ये जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड इनकम किया था 2,66,000 रुपया एक एनएसटी का, मैं गारंटी दे रहा हूं अब 5 लाख क्रॉस कर जाएगा। लेकिन मामला वही है, एक पर्व मनाना पड़ेगा, एक त्योहार मनाना पड़ेगा, और जब वो पर्व और वो त्योहार हम मनाएंगे तभी मेरा पिन निकलेगा। मैंने एक एग्जांपल देकर समझाया था कि गन्ना, वो गन्ना आपने रखा अभी बिक नहीं रहा, छठ मना लीजिए, गन्ना बिक जाएगा। तो यहां पर क्या मनाना है हम लोगों को? कौन सा त्योहार मनाना है? दानवीर और योद्धा और दानवीर। यानी इस त्योहार को मना लीजिए, अपने आप आपका सारा इनकम जगह पे आ जाएगा, ट्रेनर भी सिक्योर्ड हो जाएगी, और तो और हमारे नए लीडर, जितने नए मार्केटर हैं, वो भी पूरी इच्छा शक्ति के साथ हमारे साथ आकर के काम करेंगे। और तो और हमारी पूरी की पूरी संस्था
एक प्योर एनजीओ फॉर्मेट में आएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहां पर कोई पिरामिड दिखाया ही नहीं, बिना पिरामिड का काम करके दिखा रहे, इस बात को ध्यान दीजिए। होता यह है कि नेटवर्क स्ट्रैटेजी में तब तक पैसा आता है जब तक हिंदुस्तान में लोगों की जनसंख्या तक आप पहुंच ना पाए। जिस दिन जनसंख्या पूरी हो गई, सैचुरेशन हो गया, उस दिन काम बंद, क्योंकि जहां तक पहुंचना था आपने पहुंचा लिया। अब उसके बाद उस कंपनी का या पिरामिड स्ट्रक्चर में चल रहे हैं संस्था का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम लोगों ने कहा ही नहीं कि तुम जाओ 2 आदमी जोड़ के ले आओ, मतलब तुम आओ, आ करके एक वीडियो संदेश बेरोजगारी के ऊपर दे दो, कह दो कि बेरोजगारी बुरी चीज है, बस इतना ही है। अब नाच के कहो, गा के कहो, गुनगुना के कहो, जैसे कहना है, जिस स्टाइल जिस भाषा में कहना है कह दो, बेरोजगारी बुरी चीज है। क्योंकि तुमने बेरोजगारी के लिए आवाज को बुलंद कर दिया, कि चूंकि तुमने कह दिया लोगों को और कहा और सोशल मीडिया में कंपेनिंग कर दिया, भेज दिया, देख भाई कह रहे बेरोजगारी बुरी चीज है, जरा लाइक देना। तो उसके लिए संस्था तुमको वो चीजें देती हैं जिससे तुम भी बेरोजगारी से बाहर निकलो, क्योंकि तुमने हमारे लिए आवाज को बुलंद किया। तो चूंकि तुमने हमारे लिए आवाज को बुलंद किया, इसलिए संस्था हम तुमको मदद करते हैं। और जब ये बात सोशल मीडिया में शुरू होगी, हर दानवीर सोशल मीडिया में इस बात को कह के भेजेगा, कोई गा के भेजेगा, कोई नाच के भेजेगा कि बेरोजगारी बुरी चीज है, अच्छी चीज नहीं है, तो धीरे धीरे हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता बदल जाएगी। और इस मानसिकता को बदलने में 2 महीना लगेगा कि 2 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा, लेकिन पक्का पता है कि आने वाली पीढ़ी इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि बेरोजगारी अच्छी चीज नहीं। और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे समाज को पड़ेगा, और यह प्रभाव पड़ेगा कि क्रिमिनल एक्टिविटीज हमारे समाज में कम हो जाएगी। अरे जब लोग रोजी रोजगार में बिजी हो जाएंगे तो चोरी चमारी करने कौन जाएगा? और जब चोरी चमारी करने नहीं जाएगा तो हमारा समाज अच्छा बनेगा। तो हम लोगों ने सबसे बड़ा पावर, सोशल मीडिया पावर को इस्तेमाल किया। यह सोशल मीडिया पावर एक ऐसा पावर है, आज के वक्त की बात करूं, एक ऐसा पावर है जिसमें लोग हमेशा मोबाइल पे भिड़े रहते हैं और अपना टाइम पास करते हैं। तो आने वाले वक्त में अब तैयारी चल रही है कि चूंकि हम भी सोशल मीडिया पावर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, हम भी हर फेसबुक के आईडी पे, हम भी हर व्हाट्सएप पे, हम भी हर इंस्टाग्राम के पेज पे एक मुद्दे को लेके आएंगे। सपोर्ट इंडिया कह रहा है, उनके लोग कह रहे हैं, उनके दानवीर कह रहे हैं, उनके योद्धा कह रहे हैं, बस एक ही बात कहते हैं, बेरोजगारी अच्छी चीज नहीं, बेरोजगारी अच्छी चीज नहीं। तो शायद 1 या 2 या 3 महीने में सपोर्ट इंडिया एक ब्रांड बनकर के आएगा। और जिस समय हम लोग अपने जिला कार्यालय का उद्घाटन कर रहे होंगे, उस समय आप एक कड़ी तैयारी कर लीजिए, सभी एनएसटी तैयारी कर लीजिए। अगस्त महीने में हमारे सभी जिला प्रभारी जिला कार्यालय का चयन कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि कहां कहां पर जिला कार्यालय खुलना है, और उसका एड्रेसेस भेजेंगे। सितंबर महीने में पूरे हिंदुस्तान के सभी जिला का एक ही दिन में, एक ही समय में, एक दिन और समय भी है, समय मतलब 9:10 में, तो 9:10 में उद्घाटन समारोह। जिला कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जिला प्रभारी तो उपस्थिति दर्ज करेंगे ही करेंगे, एनएसटी अपनी उपस्थिति दर्ज करना ही करना है, ट्रेनर को अपनी उपस्थिति दर्ज करना ही करना है, अपने अपने जिला में, अपने अपने जिला में। अब मान लीजिए बिहार का बेगूसराय जिला कार्यालय उद्घाटन हो रहा है, तो जिला प्रभारी जो है कैंची से फीता काटेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई मुख्य अतिथि का इंतजार नहीं होगा, कोई मुख्य अतिथि नहीं होना चाहिए, मुख्य अतिथि जिला प्रभारी है, याद रखिएगा। नहीं तो मालूम चला विधायक साहब को आप बुला रहे हैं, विधायक साहब मेरा टाइमिंग गड़बड़ा दिया, 9:10 में फीता कटना था, आ रहे हैं 9:15 में, ना होगा। इसलिए उस दिन कोई चीफ गेस्ट नहीं बुलाएगा। चीफ गेस्ट कौन है? जिला प्रभारी मेरा चीफ गेस्ट है। स्पेशल गेस्ट कौन है? हमारे नेशनल सपोर्ट टीम मेंबर और हमारे ट्रेनर स्पेशल गेस्ट उस दिन। अब उस दिन, जिस दिन हम लोग अपना उद्घाटन समारोह कर रहे होंगे, सुबह के 9:10 में या सुबह के 9:30 में, सपोर्ट इंडिया न्यूज तैयार है। सपोर्ट इंडिया न्यूज सितंबर महीना में तैयार रहेगी। अब उस दिन आप लोगों को एक काम करना है,
हर एक नेशनल सपोर्ट टीम मेंबर और हर एक जिला प्रभारी को एक संख्या दी जाएगी। अब बहुत कम संख्या दी जाएगी, 2, 4, 5 की संख्या दी जाएगी कि आप 5 लोगों को इकट्ठा कर लीजिए जो रक्तदान करना चाहते हैं या रक्तदान स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। स्वेच्छा से, ज्यादा नहीं। हर एक एनएसटी के ऊपर जिम्मेदारी मान लीजिए आ गई 10 लोगों की या 5 लोगों की, तो जिला कार्यालय जहां पर उद्घाटन होगा वहीं पर बगल में एक छोटा सा वो सामियाना ऐसा घेर देंगे और वहां पर लोकल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, रेड क्रॉस सोसाइटी यानी तो कोई भी संस्था का सहयोग ले सकते हैं या फिर सदर अस्पताल से कांटेक्ट कर लेंगे। सदर अस्पताल पूरा सहयोग करता है रक्तदान शिविर में और उस दिन रक्तदान कराएंगे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सितंबर में 760 जिला का उद्घाटन कर रहे हैं। 760 जिला का मतलब हो गया कि हमारे कुल एनएसटी मेंबर की संख्या 7214 रहेगी उस समय। 7214, जो कि आज की तत्कालीन संख्या करीबन 4000 एनएसटी है हम लोगों के पास। 3000 घट रहे हैं और ये 3000 को हम लोग इसी 31 तारीख यानी ये जुलाई के 31 तारीख तक कंप्लीट कर देंगे। तो ये 3000 की संख्या पूरी करने की रणनीति को लेकर मैं इस चीज के बाद आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे और क्या। तो फिलहाल 7214 एनएसटी सदस्य जो अपने अपने जिला में उपस्थिति दर्ज करेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि 10 लोग स्वेच्छा से रक्तदान करने वाले आप इकट्ठा कर ले और उनसे रक्तदान कराएं। कितने लोगों का रक्तदान ऑन अ सिंगल डे होगा आपको पता है? कितने लोगों का हो जाएगा? 7214 को राउंड फिगर 7000 पकड़िए। एनएसटी सदस्यों की संख्या 10 लोगों से हम रक्तदान करा रहे हैं। कितने हो गए? 70,000। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूं तो अप्रॉक्स डाटा 32 से 33,000 इन अ सिंगल डे अभी तक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि हमारा उद्घाटन का दिन यादगार हो और 70,000 यूनिट ब्लड डोनेट कर करके हम लोग एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए सामने। अब आप पूछेगा इससे फायदा क्या होगा? आते फायदे पे आइए। पहले काम तो कर लिए, ब्लड भी डोनेट हो गया 70,000 यूनिट। अरे 85,000 यूनिट डोनेट हुआ तभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। फायदा क्या हुआ? पैसे से बात कीजिए। पैसा से माल कितना कमाए आप? कुछ फायदा हुआ? कुछ भी फायदा हुआ? जीरो बटा सन्नाटा। 1 रुपया का फायदा नहीं हुआ। नहीं दोस्तों, इतना फायदा हुआ जिसका अंदाज और आंकलन आप कर ही नहीं सकते। आपको पता है आप कितना पैसा का फायदा हुआ? मैनेजमेंट में है तो बैठिए, आप बात कीजिए, समझिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ा। इसका इंपैक्ट ये पड़ा कि देश की सभी बड़ी बड़ी एनजीओ को एक मैसेज चला गया। ट्रांसमिटो डेवलपमेंट फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य में है, हर जिले में है, हर ब्लॉक में है। ये पता चल गया। किसको? मदर एनजीओ को पता चल गया। ध्यान दीजिए, आपने खबर भिजवा दिया कि बाबू डंका पीट दिए हैं, हम हैं यहां पर। मदर एनजीओ को जैसे ही ये बात पता चलता है वो तुरंत कांटेक्ट करती है, मेल पे मेल आता है। हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, हमारे पास ये काम है, हमारे पास जल छाजन के लिए ये काम है, हमारे पास एनीमिया का अवेयरनेस कार्यक्रम के लिए ये काम है, हमारे पास गरीब बच्चों को पढ़ाने का ये काम है। लीजिए ये काम, इतने पैसे दे रहे हैं, ये काम करवा दीजिए। मदर एनजीओ सिस्टर एनजीओ को काम देती है और जब हम लोग ये काम करेंगे तो लाइन से बड़ी बड़ी एनजीओ का और कॉर्पोरेट का काम आना शुरू हो जाएगा। तो काम फ्री में नहीं आता, काम फ्री में नहीं आता है। काम यानी कि प्रोजेक्ट बताया जाता है, ये काम करना है और इतने पैसे आपको इस काम को करने के लिए दे रहे हैं। अगर कोई अवेयरनेस कैंपेनिंग है तो उसके लिए इतने पैसे, अगर बच्चों को किताबें बांटनी है तो इसके लिए इतने पैसे, और अगर जल छाजन के लिए कोई काम करना है तो इसके लिए इतने पैसे। ये एनजीओ को, मदर एनजीओ को काम आता है, लेकिन मदर एनजीओ से काम लेने के लिए आपका भी प्रोफाइल मजबूत होना चाहिए। और चूंकि पैन इंडिया आपका प्रोफाइल है तो कहीं से कोई भी काम उठ के आएगा। तो आज हम लोग दानवीर योद्धा तक बात कर रहे हैं। कल के दिन इसी कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के बात कर रहे होंगे कि भाई ये वाला प्रोजेक्ट आया है, हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन पब्लिक से 1 रुपया नहीं लेना है। समझ पाए? तो पैसा कौन दे रहा है? मदर एनजीओ और अदर कॉर्पोरेट। तो इस तरह से काम करने का तरीका है। तो हर एक इंपैक्ट का अपना एक अलग रिजल्ट है।
तो हम मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं तो वैसा इंपैक्ट देना होगा, नहीं दीजिएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये हम लोग एक तरह का घोषणा करेंगे उस दिन देहरादून में, पागल की तरह तकलीफ उठा करके, धक्का खा खा करके हम लोग गए। क्या साबित करने गए? नेशनल लेवल एनजीओ साबित करके आए। और इस प्रोग्राम के बाद आज पूरे हिंदुस्तान में, छोड़िए अंतरराष्ट्रीय एनजीओ जगत में हलचल मचा हुआ है कि ट्रांसमिटर डेवलपमेंट फाउंडेशन बोल के एक संस्था का उद्भव हुआ है और गजब का काम कर रहा है। तो अगर देहरादून में जाकर के हम लोगों ने तकलीफें उठाएं, अगर देहरादून में जाने के समय बस में रात भर जग करके सफर किया, अगर देहरादून में जाकर के हम लोग पानी भी नहीं पिए, देहरादून में जाकर खाना भी नहीं खाए, लेकिन उसके बाद हम लोग फोर्ब्स जैसी पत्रिका में आ रहे हैं, उसके बाद जहां आधा घंटा बैठ के आज तक को इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद अगर आधा घंटा बैठ के एबीपी को हम लोग कवरेज दे रहे हैं, उसके बाद अगर राष्ट्रीय अखबारों में हम लोग सुर्खियां बन रहे हैं, तो मेरा वैसा खाना, मेरा वैसा पीना, मेरा वैसा तकलीफ ऐसा 100 बार कुर्बान करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे अरे करेंगे 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 100 बार कुर्बान करेंगे, रात रात भर जागेंगे, लेकिन किस संस्था को ऊंचाई के मुकाम तक लेकर के जाएंगे। शिकायत नहीं करेंगे तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम एनएसटी अपने परिवार एक सदस्य हैं। मेरा बहन का शादी अगर हो रहा है, मतलब सबका बहन का शादी हो रहा है अगर एक परिवार है तो, और उस समय परिवार का लोग बोले आकर के, अपना भाई अपना बहन आकर के बोले खाना नहीं मिला, तो ऐसे मुंह देखेंगे कि अरे खाना नहीं मिला तुमको, तुम मेहमान थे क्या? तो मैनेजमेंट के टीम अगर शिकायत करे अपने जिला प्रभारी से, जिला प्रभारी शिकायत करे अपने कोर से कि खाना नहीं मिला, धुप्पा बहुत था, तकलीफ था, रात भर जागे, इसका मतलब वो परिवार नहीं मानता अपने आप को। अगर आप परिवार हैं तो शिकायत करना बंद कीजिए, तकलीफ उठाइए और कहिए बहन का शादी अच्छा से हुआ ना, विदाई अच्छा से हुआ ना, बराती को कोई शिकायत तो नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक हुआ ना, इसी में हम लोग का खुशी है। खाना पीना कौन पूछता है? बात की बात। क्योंकि आप एनएसटी इस बात के लिए तैयार है, कभी भी हम लोग भूख हड़ताल में बैठ सकते हैं, कभी भी हम लोग आमरण अनशन कर सकते हैं। देश के प्रति अब हम लोग सजग कार्यकर्ता हैं और किसी के हक के लिए, हो सकता है एक मामूली आदमी का हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। उस दिन आकर के मत पूछेगा सर आमरण अनशन कर रहे हैं, मतलब मरने तक यहीं बैठे पड़ेगा काम में? हाँ बैठे पड़ेगा, बैठो, मत पूछिएगा ये सब चीज। तो सर तकलीफ हो रहा धूपा में बैठने में, तो हाँ बैठो। तो भैया तकलीफ के साथ आप आए हैं, आप फूल और चादर में और कोमल बिस्तर में बैठने के लिए नहीं आए। पहले तैयार होइए, आप एनएसटी हैं, मैनेजमेंट टीम है, और यकीन मानिए जिस समय सब कोई वहां बैठेगा भूख हड़ताल में, तो हम भी भूख हड़ताल में बैठेंगे, हम भी नहीं खाएंगे और आपको भी खाने नहीं देंगे। किसको दिक्कत है? दिक्कत है किसी को? लगा जोर से तकलीफ कि देहरादून में बहुत तकलीफ हुआ था, भूल जाइए, देहरादून का तकलीफ भूल जाइए, व्हाइट वॉश कर दीजिए एकदम। आप दिमाग में एक बात याद रखिए, इससे बढ़कर तकलीफ भी आएगा तो झेलेंगे, लेकिन संस्था को बचाएंगे, संस्था को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। क्योंकि ये एक अच्छी बात है, आप भी ठोकर खाए हैं बॉस, सब लोग ठोकर खाए हुए हैं, हम भी ठोकर खाए हुए हैं, सच बताते हैं। अब नहीं सहा जाता कि कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। सपोर्ट इंडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में पूरा बुढ़ापा अपना पार करेंगे, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। 31 तारीख तक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अपने कोर सदस्य के साथ, अपने जिला प्रभारी के साथ संपर्क कीजिए। आप सभी एनएसटी हमारे हिंदुस्तान में आधा जिला, यानी कि पूरे हिंदुस्तान के आधे जिले तक हमारे जिला प्रभारी पहुंच बना चुके हैं, यानी कि कब्जा हो गया। आधा जिला बाकी है, यानी आधा हिंदुस्तान बाकी है। 31 तारीख तक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जो जिला प्रभारी नहीं बने, बन जाइए, क्योंकि जिला प्रभारी का पावर बहुत ज्यादा चलेगा, सिक्का बहुत मजबूत चलेगा। उस समय कहीं अफसोस ना हो कि एनएसटी वाला मीटिंग में हम और जिला प्रभारी साथ बैठे थे, उस समय पूरा मौका था जिला प्रभारी बनने का। अगर नहीं बने हैं तो बन जाइए, पूरा पावर लगा दीजिए 31 तारीख तक, क्योंकि आपके साथ यहां से यही ट्रेनिंग आज भी चलेगा,
कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा, 28 तारीख तक चलेगा और फिर 1 तारीख को हमारा महाराष्ट्र में होगा, 6 तारीख को फिर हमारा राजस्थान में होगा। सभी जिला प्रभारी, सभी एनएसटी का फुल ट्रेनिंग सेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो आपके साथ दौड़ में और भी लोग लगे। तो जो लोग भी जिला प्रभारी नहीं बने और अंदर में हल्का सा भी कामना है जिला प्रभारी बनने का, तो पूरा ताकत लगा के 31 तारीख तक जिला प्रभारी बन करके आ जाए। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो असलम भाई कहां चले गए? अच्छा, कोई बात नहीं। एग्जामिनेशन का सेशन शुरू होने जा रहा है, सारी जानकारियां आपके पास पहुंचाई गई। कार्यक्रम का पहला चरण एरोपोनिक एग्रीकल्चर का था। दूसरा जो चरण था वो हमारे पूरे कार्यक्रम का था। तीसरा चरण कानूनी लीगल का था। चौथा चरण एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को कैसे चलाएं और कैसे करें और हम सब एक परिवार के तहत अपने मैनेजमेंट को हैंडल कैसे करें, इसको लेकर के था। तो दोस्तों, एग्जामिनेशन की घड़ी आ गई है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, मैं आपको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूं कि एग्जाम कैसे देना है ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसको लेकर एग्जामिनेशन में आपके सामने सवाल आएंगे और ये सवाल क्वेश्चन पेपर आपके पास जब पहुंचेंगे तो उसकी ये आंसर शीट है जिसमें आपको आंसर करना है। अब ये सवाल